सभी को नमस्कार और शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड फिर से कुछ कमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस को लेके। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है, आज थोड़े से नेगेटिव क्वेश्चंस भी हैं तो उसका अच्छे से जवाब देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है, भाई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में रिटर्न नहीं दे रहा है, क्या करूँ, पैसे डालूँ या एग्जिट कर लूँ। तो इनका कहना है कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का जो फंड है वो अभी के समय रिटर्न नहीं दे रहा है। तो सिंपल सा जवाब है कि अभी के समय मुझे एक ऐसा फंड निकाल के बता दीजिए जो अभी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे रहे हैं। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल की बात क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको अगर बताना चाहूँ, मोतीलाल ओसवाल का अगर रिटर्न्स देखेंगे सितंबर मंथ तक, सितंबर मंथ से प्रीवियस 1 ईयर्स का देखेंगे तो 1 ईयर्स में 70% तक का रिटर्न दे रहा था। तो उस समय मोतीलाल ओसवाल के फंड्स हर किसी को अच्छे लग रहे थे कि एक साल में 70% का रिटर्न दे रहा था। अभी के समय वो रिटर्न्स घटकर काफ़ी कम हो चुके हैं और अभी जब मार्केट गिर रहा है तो कोई भी ऐसा फंड नहीं है कि वो रिटर्न बना के दे। हाँ, अभी आपको थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल सकता है, पर अगर रिटर्न्स की बात करें, अगर आप पिछले 1 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स ना के बराबर या तो जीरो रिटर्न्स होंगे या नेगेटिव में भी रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करेगा। म्यूचुअल फंड को लेकर काफी लोग का भ्रम ये रहता है कि वो हमेशा ही रिटर्न्स देता रहेगा। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है। अगर आपको हमेशा रिटर्न चाहिए तो आपको FD, RD या कुछ और देखना चाहिए जहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिले। जहां पे आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो वहां पे वॉलेटिलिटी होंगे, वो नीचे भी जाएगा पोर्टफोलियो आपका और फिर से पोर्टफोलियो आपका पुल बैक करके ग्रीन भी होगा। तो अभी के समय अगर आपके पोर्टफोलियो में रेड देखने को मिल रहा है और आपका म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, वो खराब परफॉर्म कर रहा है। जब तेजी देखी थी आपने तो अब आपको बहुत अच्छा लग रहा था, जब अब गिरावट हो रहा है उस फंड में तो आपको ये फंड अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये आपके ऊपर रहेगा कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो समझदार है वो समझ गए होंगे उनको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको नहीं करना है, आप मार्केट से निकल जाइए। अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए तो जाके आप फिक्स डिपॉजिट या फिर RD में देख सकते हैं या पोस्ट ऑफिस का कोई भी सरकारी स्कीम है उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6 से 8% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। आप फिर 15-20% का जो रिटर्न है उसको भूल जाइए। नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं, SIP डेट एक ही रखे या अलग अलग मंथली। तो इनका कहना है कि SIP का जो डेट है वो एक ही रखे या अलग अलग रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको सुविधा कब होता है, कभी भी रख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क ऐसे पड़ता नहीं है। SIP का डेट अगर आप अलग अलग रखते हैं या एक साथ भी रखते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लंबे समय में जाके ये एवरेज आउट होके लगभग सेम रिटर्न ही आपको देखने को मिलता है। बहुत कम यहाँ पे है जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप अपने से पर्सनली अलग अलग करके करते भी है तो आप अपने मर्जी से सिंगल डेट भी रख सकते हैं या फिर अलग अलग डेट भी रख सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की ओर, सर आज पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन हो गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी है। इनका कहना है कि इन्होंने रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया था और आज के दिन इनका पोर्टफोलियो जो है रेड था वहाँ से ग्रीन हो चुका है, ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। तो डिसिप्लिन के साथ अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो मार्केट आपको जरूर से रिवार्ड करेगा और मार्केट ऐसे ही कामकाज करता है। तो बने रहिएगा मार्केट में, होल्ड कीजिएगा लंबे समय तक के लिए, इन्वेस्टेड रहिएगा लंबे समय तक के लिए, तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक। एक सर है जितेंद्र सर, इनका कहना है मैं तो बर्बाद हो गया, 40 लाख फंस गया, गलत टाइम में पैसा लगा के 15 नवंबर को लमसम किया था, 3.5 लाख लॉस है। तो इनका कहना है कि इन्होंने गलत टाइम में पैसा लगाया था और इनका पैसा फंस गया और ये सर अभी के समय 3.5 लाख के लॉस में बैठे हुए हैं। तो देखिए फंस गया अगर आप सोच रहे हैं, आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टिंग किया है तो आपको ऐसा लगेगा ही। आपने अगर सोचा था कि मैं पैसे लगा देता हूं और 2-4 महीने या 5 महीने में पैसे निकाल लूंगा, मार्केट से कमा लूंगा, तो ऐसे में इतना चालाक अगर हर कोई होता तो फिर हो ही जाता और मार्केट हमेशा ऐसा ही परफॉर्म करता, तब फिर हर कोई यहाँ पे करोड़पति होता। इन्वेस्टिंग जब की है तो उसको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कीजिए, मिनिमम 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्टिंग कीजिए। अभी नवंबर मंथ में लगाया है और ये अप्रैल मंथ चल रहा है, लगभग 5-6 महीने में आप बोल रहे हैं कि मेरा पैसा फंस गया, मेरा पैसा डूब गया, तो आपको एक साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। और अगर आपको डर लगता है मार्केट के वॉलेटिलिटी से कि मार्केट में जो लॉसेस देखने को मिल रहे हैं आपको अपने पोर्टफोलियो में, 3.5 लाख मैं मानता हूँ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पर एक साथ आपने इतना पैसा भी लगाया था ना, ज़्यादा पैसा लगाया था तो उस हिसाब से आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है, लॉस भी उसी हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। तो डरना नहीं है, मार्केट में बने रहेंगे लंबे समय तक तो मार्केट रिकवर भी करेगा और जो लॉसेस है वो तो रिकवर होंगे। साथ में अगर लंबे समय तक यानी 8-10 साल आप रुक गए तो यहाँ से अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे। पर ऐसे अगर डरते रहेंगे, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट से निकल जाएंगे, तो फिर ऐसे ही करके ज़्यादातर इन्वेस्टर जो है वो लॉस में निकलते हैं। हार्डली जो है 100 में से 10 इन्वेस्टर जो मार्केट में टिक पाते हैं ऐसे वॉलेटिलिटी के बाद। तो ऐसे समय में मंथली बेसिस पे जो SIP उसको कंटिन्यू कीजिए, डरना नहीं है, लंबे समय में जाके अच्छा एक कॉर्पस आप मार्केट से जनरेट कर पाइएगा।
नेक्स्ट कमेंट हम लोग देख लेते हैं, निप्पन म्यूचुअल फंड एप्स नॉट वर्किंग। निप्पन का म्यूचुअल फंड ऐप जो है वो नहीं काम कर रहा है, क्योंकि अभी के समय निप्पन के एएमसी जो है निप्पन के वेबसाइट में साइबर अटैक हुआ है, तो काफ़ी दिनों से उनका सर्वर जो है डाउन हुआ है। अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना है तो आप MF सेंट्रल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रो से, धन से या फिर जीरोधा से इन्वेस्टिंग किया होगा तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट निप्पन के वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट किए तो आप MF सेंट्रल में जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, अब तो मार्केट डेफिनेटली गिरेगा। तो इन सर का कहना है कि अब मार्केट डेफिनेटली गिरेगा, क्योंकि अगर अभी के रिसेंट बॉटम से देखेंगे तो लगभग मार्केट 8 से 10% का मूव यहाँ पे दे चुका है, तो गिरेगा। अगर मार्केट गिर भी जाता है, मैं मान लेता हूँ इन सर का बात कि मार्केट गिर भी जाता है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे ये नहीं समझ में आता कि मार्केट गिरेगा मार्केट चढ़ेगा, इसको लेके काफ़ी लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि चढ़ गया, अरे बाप रे मुझे इन्वेस्टिंग का मौका नहीं मिला, गिर गया तो बोलेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह शॉर्ट टर्म के लिए है। हमने इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए किया है? 8 साल के लिए किया है, 10 साल के लिए किया है, 12 साल के लिए किया है, 15 साल के लिए किया है। तो ये एक लंबा ड्यूरेशन होता है। इस ड्यूरेशन में ये पहली बार अगर ऐसा आप देख रहे हैं तो ऐसे आने वाले दिनों में और भी काफ़ी बार आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वॉलेटिलिटी से अगर डर के निकल जा रहे हैं तो मार्केट आपके लिए नहीं है, तो फिर आपको सिंपल सा FD RD या कोई भी सरकारी स्कीम में मूव करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट ऐसा ही वॉलेटाइल रहता है, गिरेगा भी फिर उठेगा भी, लॉसेस भी होंगे प्रॉफिट भी होंगे। पर लॉस तभी होगा जब आप लॉस बुक करेंगे, पर अगर आप बने रहेंगे तो वो जरूर से प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा और एक लमसम बहुत बड़ा कॉर्पस आपका बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है, वो कोई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा किसी एक वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।